नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। राजस्थान प्राइम में आप सभी का स्वागत है। सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास का शिलान्यास कर दिया है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, मानव कल्याण संस्थान के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह छात्रावास बनने में समाज के युवाओं को शिक्षा का बेहतर माहौल और आगे बढ़ने का अवसर मिल पाएगा। उन्होंने बताया कि 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले छात्रावास में 200 कमरों के अलावा लाइब्रेरी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल, वार्डन निवास भी बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्दी ही बालिकाओं के लिए भी अलग से छात्रावास बनाने के प्रयास शुरू होने वाले हैं। बात ही करते हैं क्योंकि घर तो शुरू से इन्होंने खाली कर दिया अपना बड़ा, तो मन की बात ही रेडियो से करनी पड़ती है। यह है काम तो करते नहीं। सारी संवैधानिक संस्थाएं इन्होंने बेच दी, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया। और राहुल गांधी जी ने, आपको भी पता है, उनको पूछा था कि अडानी का आपका रिश्ता क्या है और 20,000 करोड़ रुपए आपके पास कहाँ से आए। उनको उठा करके, आपको पता है, 2 साल की सजा बोल दी। और ओम जी बिड़ला जो RSS से संबंधित है, उन्होंने उठा करके उनको तो सदस्यता रद्द कर दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, जबकि संविधान में ताकत है। लेकिन संविधान को इन्होंने जो है बड़ा मतलब ये संविधान के विरुद्ध कार्य किया है। इसलिए राहुल गांधी जी के साथ आज पूरे भारतीय जनता खड़ी है। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता सुरेश जैन यहां पर जुड़ चुके हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहां पर मंत्री पहुंचे हुए थे, इस शिलान्यास के मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है? मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने आज 15 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाले छात्रावास में 200 कमरों के अलावा लाइब्रेरी, सुरेश, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल, वार्डन निवास भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस हॉस्टल को तैयार करने के लिए भामाशाह आगे आए और अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि जल्दी ही बालिकाओं के लिए भी अलग से छात्रावास बनाने का प्रयास किए जाएंगे। ये लोग सुरेश, जिस तरह से इस छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, जिसको अंबेडकर छात्रावास बताया जा रहा है, इससे अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम छात्रों को कितना लाभ मिलेगा और उनका भविष्य कितना निखरने वाला है? इससे दलित छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। इससे छात्रावास में 400 विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएंगे। और उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने की पैरवी के लिए कहा कि छात्रावास आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगा। ये लोग जिस तरह से यहाँ पर तमाम छात्र छात्राएं शिक्षा लेने के लिए आते होंगे, तो उनके रहने की आसपास सुविधा कितनी है? क्या रहने में लोगों को तमाम परेशानियां होती हैं, जिसके चलते अब सरकार ने फैसला किया है कि इनको छात्रावास सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा? उनको रहने के लिए छात्रावास में सुविधा रहेगी, खाने की और रहने की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए काफी कुछ फंड इकट्ठा हो गया है एवं और भी रुपए आ रहे हैं, जिससे इनमें और भी अधिक सुविधाएं छात्रों को दी जाएगी। ये लोग इसके साथ ही मंत्री जी ने क्षेत्र के विकास को लेकर और क्या बड़ी बातें बताई हैं? उनका क्या कहना है कि किस तरह का विजन है उनका? मंत्री ने कहा, आपदा मंत्री मेघवाल ने कहा कि अभी गहलोत सरकार राज्य में पूरा विकास कर रही है, जिसमें बीकानेर जिले को भी काफी महत्व मिल रहा है एवं विकास के कार्य काफी किरवाए जा रहे हैं। गहलोत की सरकार के अंदर लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और विकास के कार्य निरंतर जारी हैं। ये लोग आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक और बड़ी खबर है जिसमें आपसे हम जानकारी चाहेंगे। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुनने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि जय नारायण व्यास कॉलोनी में अलायंस कोचिंग संस्थान में बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह ने मन की बात युवाओं के साथ कार्यक्रम का आयोजन रखा था। वहीं कार्यक्रम के बाद सामाजिक कार्यकर्ता जेठानंद व्यास ने भी युवाओं को प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी निभाने की अपील की है। जन जन की बात बनी है। 2014 में प्रारंभ हुई ये चर्चा आज 2023 में 100वें एपिसोड के रूप में प्रधानमंत्री जी भारत के उन लोगों को समर्पित करते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जिन लोगों ने भारत के दूर दराज के कोने में बैठ कर के भी अपने कौशल से, अपनी प्रतिभा से, अपनी इच्छा शक्ति से समाज जीवन को बदलने का प्रयास किया है, देश के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। और आज जिस प्रकार की चर्चा इस मन की बात की होने लगी है, हर भारत का व्यक्ति ये चाहता है
और हर भारत का व्यक्ति ये देख रहा है कि मेरे से भी मन की बात होगी किसी दिन और मैं भी अपनी बात करूंगा, तो निश्चित ही आज के पहले की जिस प्रकार की देश में व्यवस्था थी उसमें कुछ चंद लोगों की बात होती थी और मन की बात के अंदर भारत के जन जन की बात हो रही है। निश्चित ही भारत में आने वाले समय में हर वो व्यक्ति जो भारत के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है उसको इंस्पायर करने का काम इस मन की बात है। थैंक यू सर। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ संवाददाता सुरेश जैन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से तमाम कार्यकर्ताओं ने और संगठन के पदाधिकारियों ने मन की बात के कार्यक्रम को सुना है, अपनी क्या राय उन्होंने जाहिर की है कि मन की बात कार्यक्रम से कितना लाभ इस देश या प्रदेश को हुआ है? आलोक, आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम मन की बात को पूरे प्रदेश में देखा गया, प्रदेश ही नहीं देश भर में देखा गया, जिससे ये युवाओं पे ये प्रभाव पड़ रहा है कि इससे सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी निभाए। और जिस तरह से अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस पूरी मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को सुना, इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनके क्या विचार थे? उन्होंने भी कहा कि इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है। हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कार्यक्रम में और मन की बात का हमारे युवाओं पर और यहाँ के बासिंदों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है, जिससे देश आगे विकास कर रहा है। बिल्कुल। और जिस तरह से तमाम युवाओं ने, तमाम स्थानीय लोगों ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना है, आपने उनसे बात की होगी, उसके बाद उनका क्या कुछ कहना था? उनका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लंबी सोच रख रहे हैं एवं हमें युवाओं को आगे निरंतर आगे से आगे बढ़ने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो मतलब हमें प्रेरणा देते रहते हैं। ये लोग बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए सुरेश। कोटा में जीएमए प्लाजा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड को खास बनाने के लिए 100 सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने एक साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना है। जीएमए प्लाजा में प्रधानमंत्री के पोस्टर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माहेश्वरी समाज की उप सभापति राजेश बिरला ने इसमें शिरकत की। कार्यक्रम में सभी 100 सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं का जीएमए प्लाजा के अध्यक्ष ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड को खास बनाने के लिए एक साथ 100 संस्थाएं शामिल हुई हैं। शतक 100वां एपिसोड मतलब आज प्रधानमंत्री जी ने शतक मार दिया है और ये शतक निश्चित ही आगे चलेगा और ये अनवरत चलने वाला है। इसे कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि ये वो वेग है, ये वो धारा है जिस प्रवाह से चल रही है वो कभी रुकेगी नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात के इस 100वें एपिसोड में अब तक के जो भी उनके अनुभव थे, जिन लोगों तक वो पहुंच नहीं पाए थे, जिन लोगों तक वो पहुंचे थे, उनके अपने मन के उद्गार यहाँ वापस हम सबके सामने रखे और इस मन की बात के 100 एपिसोड के जिस तरह से पूरे देश में जो माहौल बना है, जिस तरह से लोगों ने इसमें चर्चा का विषय है, जिस तरह लोगों ने इसको सराहा है और जिस तरह लोगों ने इसको देखा है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता हरिमोहन मेहरा यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो हरिमोहन, आपसे विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो भी संस्थाएं इसमें शामिल हुई थी, कौन कौन सी महत्वपूर्ण संस्थाएं थी और जिस तरह से यहाँ पर प्लाजा के अध्यक्ष ने सभी का स्वागत किया है, क्या कुछ इसके बाद रिएक्शन से सामने आए? जी बिल्कुल, आज कोटा के जीएमए प्लाजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का जो 100वां एपिसोड था, तो उसके लिए कोटा की 100 सामाजिक संस्थाओं के साथ ही व्यापारिक संस्थाओं ने भी एक रिकॉर्ड बनाने के लिहाज से, और जबकि ये 100वां एपिसोड है तो इसका कारण यही था कि 100 सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मन की बात सुनी है। इसके लिए माहेश्वरी समाज भी है और अन्य जो समाज के प्रतिनिधि है बड़े बड़े, इन सब ने सुना है। और जीएमए जो प्लाजा है उसको मन की बात सुनने के लिए गुब्बारों से सजाया गया था, रंग बिरंगी डिजाइन की गई थी और खास बनाया गया था। लोगों का फीडबैक की बात की जाए तो भाजपा कार्यकर्ता व आम लोगों ने भी
जगह जगह मन की बात सुनी है और बाजार में जाकर लोगों का फीडबैक भी लिया है। कोटा दक्षिण क्षेत्र में तो जो भाजपा कार्यकर्ता है उन्होंने मिठाई भी बांटी है, खुशियां मनाई है एक तरह से। जी आलोक। और मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जो तमाम महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, उसके बाद जो भी सामाजिक संस्थाओं के यहाँ पर पदाधिकारी पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा? वो कितने सहमत हैं प्रधानमंत्री के विजन से? ये सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के अनुसार जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा लोगों के अपने मन की बात नहीं करते, बल्कि लोगों के मन की जो बात है, आम पब्लिक की जो बात है, वही बातें वो अपने मन से कहते हैं और आम समस्याओं को भी कभी कभी अपने मन की बात में रखते हैं। तो सामाजिक संस्थाएं इनसे बहुत ज्यादा सहमत नजर आई। बिल्कुल। और जब ये कार्यक्रम आयोजित किया गया तो आपने स्थानीय जनता से भी बातचीत की होगी, वो कितनी खुश थी? क्योंकि प्रधानमंत्री के एपिसोड के मन की बात एपिसोड के 100 प्रसारण हो चुके हैं, जनता को इससे कितना लाभ हुआ है? उन्होंने क्या कुछ कहा है? ये आम जनता की बात की जाए तो जब बाजार में जाके देखा तो जो चाय की थड़िया है वहाँ पर भी लोगों ने मन की बात सुनी है और आम जो पब्लिक है घर में महिलाओं ने भी बात सुनी है। तो खास कर कहा जा सकता है कि जनता को इससे लाभ भी हुआ है और प्रधानमंत्री जी के मन की बात पे अमल करने की भी लोगों ने बात कही है। जी आलोक। आप लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े रहिए। एक और बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बताएंगे। पूरे प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने विधायक मदन दिलावर पर कुछ दिन पहले तंज कसा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिलावर झगड़ा करते हैं और ऐसे लोग चुनाव कैसे जीत जाते हैं। इसी पर पलटवार करते हुए विधायक दिलावर ने वीडियो वायरल करते हुए कहा कि मदन दिलावर पर जनता का आशीर्वाद है, इसीलिए चुनाव जीत जाते हैं। हम पेपर आउट करवाकर अपने लोगों को RAS नहीं बनवाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गोविंद सिंह डोडासरा जी का बयान सुनकर के मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मदन दिलावर कैसे जीत जाता है। डोडासरा जी, मदन दिलावर को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। मदन दिलावर जनता की सेवा करता है, जनता के बीच में रहता है और वह अपने परिवार के लोगों को पेपर आउट करा करके RPSC से पेपर मंगवाकर नकल कराकर RS नहीं बनाता है। गोविंद सिंह डोडासरा जी, वो कई जगह से बंदियां नहीं लेता मंथली, जैसा आप लोग करते रहते हैं। डोडासरा जी ने यह भी कहा कि मुझे RSS की नीति से परेशानी है, विरोध है। RSS की विचारधारा ठीक नहीं है। RSS की विचारधारा तो सामान्य विचारधारा है, वसुदेव कुटुंबकम, सबको अपने कुटुंब का सदस्य मानते। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता हरिमोहन लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो हरिमोहन, किस तरह से निशाना यहाँ पर साधा गया है? विधायक का क्या कुछ कहना है? ये कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने विधायक मदन दिलावर पे तंज कसा था कि मदन दिलावर झगड़ा करते हैं, ये RSS का प्रोडक्ट है। तो आज इसी के जवाब मदन दिलावर ने दिया है। मदन दिलावर ने कहा कि पेपर आउट तो कांग्रेस वाले करवाते हैं और RSS भी पैसे वगैरह लेके ये बनवाते हैं। तो मदन दिलावर ने कहा कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है, हम लोग हैं, वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, इस वजह से हम जीतते हैं। और RSS की बात है तो RSS की भावना वसुदेव कुटुंबकम की है कि यानी कि हम पूरे संसार को अपना मानते हैं, चरित्रवान लोग हैं। तो इस तरह से उन्होंने आज जो गोविंद सिंह डोडासरा है उसको जवाब दिया है अपने वीडियो बयान में। और गोविंद सिंह ने किस तरह का आरोप लगाया था? उनका क्या कुछ कहना था जिसके चलते इस तरह का पलटवार हुआ है? मदन दिलावर ने कहा कि पेपर आउट करवाकर आप लोग RSS बनवाते हैं और उनसे मंथली बंदी लेते हैं, ऐसे काम आप लोग करते हैं। साथ ही उन्होंने बड़ा बयान ये भी दिया कि आप गुंडों, बलात्कारियों और आतंकवादियों का भी समर्थन करते हैं। इस तरह से मदन दिलावर ने अपना बयान जारी किया। आलोक।
हरिमोहन, बिल्कुल विधायक दिलावर ने जिस तरह से यहाँ पर अपना बयान जारी किया है, लेकिन जो गोविंद सिंह है कांग्रेस के नेता, उन्होंने किस तरह का बयान दिया था जिसके चलते आज विधायक को ये सब बोलना पड़ा? गोविंद सिंह डडोतरा ने 3 सवाल किए थे विधायक के खिलाफ। उन्होंने बोला था कि एक तो मदन दिलावर झगड़ा करते हैं, दूसरा ऐसे लोग चुनाव कैसे जीत जाते हैं, और तीसरा ये बोला था गोविंद सिंह डडोतरा ने कि विधायक मदन दिलावर जो है वो आरएसएस का प्रोडक्ट है। इस तरह के बयान दिए थे। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। कोरोना को लेकर जिला अस्पताल अलर्ट पर हैं। वहीं आपको बता दें कि आरटीपीसीआर लैब में पिछले 24 घंटे में भर्ती मरीजों की सैंपलिंग ली जा रही है। वहीं अब कोरोना मरीजों की संख्या 15 हो गई है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में भर्ती 4 पॉजिटिव मरीजों में से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर दीपक जिंदल ने बताया कि इस बार बुखार के साथ गले में सूजन और खरांश की शिकायत वाले सभी मरीजों की सैंपलिंग कराई जा रही है। चिकित्सालय में आज एक हरी सिंह पुत्र हरदयाल उम्र 68 साल निवासी धूलकोट धौलपुर की मृत्यु हुई है, जो कोविड पॉजिटिव था। मरीज के पूर्व में ही ये मरीज किडनी की बीमारी से ग्रसित था। इसके गुर्दे फेल हो गए थे और डायलिसिस पे था। पूर्व में इसका जयपुर में इलाज चल रहा था। अति गंभीर होने पर वहाँ पे घर पे रखने और सेवा करने की इसको हिदायत दी गई थी, जिसको जिला चिकित्सालय के आईसीयू भर्ती किया गया। यहाँ के प्रोटोकॉल के अनुसार सारे मरीजों का कोविड टेस्ट हो रहा है, तो उसमें ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आज सुबह इसकी मृत्यु हो गई, रिपोर्ट इसकी कोविड पॉजिटिव। सर कितनी पॉजिटिव हैं? टोटल आज 12 मरीज पॉजिटिव आए हैं, 3 पूर्णतः पॉजिटिव हैं, जिनमें से 3 मरीजों का जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। बाकी मरीजों के अपने घरों पे आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। सिरोही में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य लिपि खंडारा आज आबू रोड दौरे पर रहीं। साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों का अवलोकन भी किया। इसके बाद केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी है। वहीं कार्यकारिणी सदस्य लिपि खंडारा ने कई क्षेत्रों में योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर योजनाओं के लाभ बताए।
और अधिक जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ मगन प्रजापति यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लाभार्थियों से लिपिक खंडारा ने मुलाकात की है, क्या आश्वासन उनको दिया गया है और किस तरह का भरोसा जताया गया है? देखिए, बिल्कुल आपको आलोक बताना चाहूंगा कि इस शिविर दौरे को लेकर गुजरात की जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ अबुरोड दौरे पर पहुंची है। वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया वहां और पौधारोपण भी किया उन महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ। लेकिन उससे पहले जो प्रदेशाध्यक्ष है महिला मोर्चा की, वो यहाँ पर एक्टिविस्ट दौरे को लेकर जहाँ अबुरोड पहुंची, उससे तो वहाँ पर महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी है उनके नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद में अब केंद्र की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों को यहाँ बारीकी से विस्तार से जानकारी दी और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को भी केंद्र की योजनाओं को लाभान्वित करने को लेकर लोगों को और कार्यकर्ताओं को भी आह्वान किया। जी बिल्कुल, और लाभार्थियों को आगामी योजनाओं के संदर्भ में भी इन्होंने जानकारी दी है क्या कि किन किन योजनाओं का लाभ लाभार्थी और भी उठा सकते हैं? जी बिल्कुल आलोक बताना चाहूंगा कि जो अगर योजनाओं की बात की जाए तो जन कल्याणकारी जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसको लेकर यहाँ पर धरातल पे किस तरह से उतारा जाए उसको लेकर के यहाँ पर कार्यकर्ताओं से यहाँ मंथन भी हुआ और साथ में यहाँ पर जो इस कार्यक्रम को लेकर जो पहुंचे हैं वो यहाँ पर जन कल्याणकारी योजना को लेकर तमाम लोगों को जानकारी भी उपलब्ध कराई। इस दौरान जो महिला मोर्चा के जो पदाधिकारी थे जिले के वो बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जी आलोक, बिल्कुल, आप लगातार यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को हम यहाँ पर बताएंगे। सिरोही में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने जागो और जगाओ अभियान के तहत प्रदर्शन किया है। प्रदेश के कई जिलों से सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कर्मचारी महिला मौजूद रहीं। आपको बता दें कि अरविंद पवेलियन खेल मैदान में प्रदेश भर से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने विभिन्न मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन की योजना बनाई थी। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारा संगठन आंगनवाड़ी परिवार कर्मचारी संघ है। हम लोग संगठन के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष प्यारी देवी के नेतृत्व में जागो और जगाओ कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और अधिक जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ लगातार संवाददाता मगन प्रजापति यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मगन, आपसे जानना चाहेंगे, जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ इकट्ठा हुई थी, इन्होंने क्या कुछ अहम बातें अपनी रखी हैं और क्या मांगे हैं इनकी सरकार से? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो संगठन के जो बैनर तले जो प्रदेशाध्यक्ष प्यारी देवी है उसके नेतृत्व में जागो और जगाओ कार्यक्रम के आयोजन को लेकर यहाँ पर एक जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर एकजुट होकर आए और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। इनकी जो मांगे हैं, इनकी कई मांगों को लेकर यहाँ पर इन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है और यहाँ बड़ी संख्या में इस दौरान आलोक को जो आंगनवाड़ी सहायता थी वो बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पर्याप्त जानकारी देने के लिए। राजस्थान के बीकानेर में शेखावत शिक्षक संघ के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर हर जिला तहसील स्तर पर सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया। संघ के प्रदेश मंत्री श्रवण पुरोहित ने साफ तौर पर बताया कि संघ की मांग है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों का ट्रांसफर जल्दी से जल्दी किए जाए। दूसरी मांग यह है कि 50% सीधी उप प्रधानाचार्य की भर्ती की जाए और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर दिया जाए। पुरोहित ने यह भी कहा कि शिक्षकों को केवल बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, इसके अलावा उनसे कोई दूसरा काम न कराया जाए। उन्होंने कहा कि कानून के अंतर्गत जो भी काम करना होगा उस काम को शिक्षक करेंगे। कार्यकारिणी सदस्य राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत प्रदेश के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान का शिक्षक सभी जिला मुख्यालयों पर उपवास पर है 24 घंटे के लिए। हमारी मांगे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले नीतिगत हों, वाइस प्रिंसिपल की 50% भर्ती सिद्धि हो और तीसरी हमारी मुख्य मांग है कि शिक्षकों से जो गैर वाजिब गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जाते हैं उन पर रोक लगे। इन मांगों को लेकर के और हमारा लंबा आंदोलन की फहरिस्त है जिसका पहला चरण हम पूरा कर रहे हैं। अगले दिनों में राजस्थान की सभी उपशाखाओं में और जिलों में
क्रमिक रूप से आंदोलन की आगाज किया गया संगठन के द्वारा। राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।